क्या आपने कभी सोचा है, एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ सत्य की खोज के लिए? आज हम जानेंगे उस महापुरुष की कहानी जिसने दुनिया को करुणा, शांति और ध्यान का मार्ग दिखाया, भगवान गौतम बुद्ध। चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें हमारे भीतर की शांति से मिलवाएगी। गौतम बुद्ध का संक्षिप्त सारांश। नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल। पिता राजा शुद्धोधन, शाक्य वंश। माता महामाया देवी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। जीवन कथा का सारांश। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे जिन्हें जन्म से ही राजसी सुख सुविधाएं मिलीं। लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को देखा। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी, जिससे वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे जीवन के दुखों का कारण और समाधान खोजेंगे। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर परिवार, पत्नी और पुत्र को छोड़कर संन्यास ले लिया। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद बोध गया, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान, बोधि प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है ज्ञानी। बुद्ध ने शेष जीवन सत्य की खोज और उपदेश देने में बिताया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। मुख्य शिक्षाएं: 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 1 दुख है। 2 दुख का कारण है, तृष्णा। 3 दुख का निवारण संभव है। 4 दुख निवारण का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक ध्यान। निधन लगभग 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आइए गौतम बुद्ध के जीवन और उनके प्रभाव को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं और स्थान। 1 जन्म लुम्बिनी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान संत। 2 ज्ञान प्राप्ति, बोध गया। उन्होंने वर्षों तक अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और फिर कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। 3 धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को दीक्षा दी और संघ की स्थापना की। 4 महापरिनिर्वाण, कुशीनगर। लगभग 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने कुशीनगर में देह त्याग किया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य। 1 आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य और सहचर, जिन्होंने अधिकतर उपदेशों को याद रखा। 2 सारिपुत्र और मौदगल्यायन, बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य जो ज्ञान और चमत्कारों में अग्रणी थे। 3 महाकश्यप, पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और कठोर तपस्वी। 4 सुजाता, वह महिला जिसने बुद्ध को खीर का भोग दिया, जिसके बाद बुद्ध ने मध्यम मार्ग की खोज की। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध ने जात पात, कर्मकांड और हिंसा का विरोध किया। उन्होंने आत्मज्ञान, करुणा और अनुशासित जीवन को महत्व दिया। उनके उपदेश सरल भाषा पाली में थे, जिससे आम लोग भी समझ सके। बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म, धीरे धीरे भारत, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, म्यांमार आदि देशों में फैल गया। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय। 1 हीनयान, थेरवाद, आत्म मुक्ति पर केंद्रित, व्यक्तिगत साधना पर बल। 2 महायान, सबके कल्याण की भावना, करुणा और बुद्धत्व की व्यापक कल्पना। बुद्ध के प्रसिद्ध उपदेश, नीतियां और दर्शन। 1 मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध ने जीवन में किसी भी प्रकार की अतियों से बचने की सलाह दी। न तो विलासिता में लिप्त हो जाना, न ही कठोर तपस्या करना। संतुलित और संयमित जीवन ही मोक्ष का मार्ग है। 2 अनित्य, अनिक्का। संसार की हर वस्तु नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर न सुख दुहक। 3 अनात्मा, अनाट्टा। कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। 4 दुख, दुखा। जीवन का मूल स्वभाव दुखमय है और इसका कारण तृष्णा, इच्छाएं है। 5 करुणा और मैत्री।
सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और अहिंसा का भाव ही सच्चा धर्म है। जातक कथाएं, जटका टेल्स। जातक कथाएं वे कथाएं हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताती हैं। इनसे नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। उदाहरण, एक सिंह ने सियार को दोस्त बनाया, लेकिन सियार की चालाकी ने सिंह को धोखा दिया। यह कहानी लोभ और विश्वासघात पर प्रकाश डालती है। 2. गोल्डन मृग, शिबी जातक। बुद्ध ने पूर्व जन्म में एक हिरण का जीवन जिया था, जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना सत्य और धर्म की रक्षा करता है। 3. वेसंत्र जातक। बुद्ध का वह जन्म जब उन्होंने दानशीलता की पराकाष्ठा दिखाई, अपने राज्य, धन, पत्नी और बच्चों तक को दान कर दिया। बौद्ध धर्म का प्रसार। 1. बुद्ध के जीवन काल में उन्होंने सन्यासियों का एक संघ बनाया जो उनके उपदेशों को फैलाने का कार्य करता था। ये भिक्षु भारत के कोने कोने तक पहुंचे। 2. बुद्ध के बाद, बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध संगीति काउंसिल हुई, जिसमें उनकी शिक्षाओं को संगठित किया गया। 3. सम्राट अशोक, 3री सदी ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार आदि में बौद्ध धर्म फैलाया। उन्होंने स्तूप, स्तंभ और शिलालेख बनवाए। बुद्ध के स्थायी योगदान नैतिक और व्यावहारिक जीवन का मार्ग दिखाया, धार्मिक अंधविश्वासों और बलि प्रथाओं को चुनौती दी, स्त्रियों और दलितों को भी संघ में स्थान दिया, दुनिया को करुणा, शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया। अब हम सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार, बौद्ध ग्रंथों और बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति को विस्तार से देखते हैं। 1. सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का प्रसार। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में भारी रक्तपात और नरसंहार देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के योगदान। उन्होंने अहिंसा, धम्म और करुणा को अपने राज्य का मूल सिद्धांत बना दिया। उन्होंने भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे, जैसे महेंद्र और संघमित्रा। उनके पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। उन्होंने धम्म स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर बौद्ध सिद्धांत लिखे गए। सांची, सारनाथ और बोधगया जैसे स्थलों पर स्तूप और विहार बनवाए। अशोक के कारण बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैला। श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया आदि देशों में। 2 बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उनके उपदेश शिष्यों द्वारा मौखिक परंपरा में स्मरण किए गए और बाद में लिपिबद्ध हुए। मुख्य ग्रंथ। त्रिपिटक, 3 बास्केट्स, पाली भाषा में। 1. विनय पिटक, संघ, भिक्षु भिक्षुणियों के नियम। सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन आदि। 3. अभिधम्म पिटक, दर्शन और मानसिक विज्ञान का गहन विश्लेषण। त्रिपिटक को ही थेरवाद परंपरा का आधार माना जाता है। 3. बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति भारत में। अशोक के बाद भारत में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव घटा और ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म पुनः प्रभावी हो गया। 20वीं सदी में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया और नवयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की। आज लाखों अनुयायी अंबेडकर की प्रेरणा से बौद्ध धर्म अपनाते हैं। विश्व में बौद्ध धर्म आज भी शांति, ध्यान और करुणा के प्रतीक रूप में जाना जाता है। थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, जापान, तिब्बत आदि में यह आज भी प्रमुख धर्म है। पश्चिमी देशों में भी बौद्ध ध्यान, मेडिटेशन और विपश्यना को जीवन में अपनाया जा रहा है। बुद्ध का शाश्वत संदेश, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, यह बुद्ध का अंतिम उपदेश था। हर व्यक्ति को अपने भीतर सत्य और प्रकाश खोजने की प्रेरणा। अब हम बढ़ते हैं भारत में बौद्ध धर्म के पतन, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और फिर डॉ. अंबेडकर व नवबौद्ध आंदोलन की ओर। 1. भारत में बौद्ध धर्म का पतन, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बौद्ध धर्म, जो एक समय पर भारत में बहुत प्रभावशाली था, धीरे धीरे कमजोर होता गया। इसके कई कारण थे। प्रमुख कारण। 1. ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान। गुप्त काल में वैदिक धर्म और ब्राह्मण परंपराओं को शाही संरक्षण मिलने लगा। बौद्ध भिक्षुओं को पिछड़ापन झेलना पड़ा। 2. आंतरिक विभाजन।
बौद्ध संप्रदायों में अनेक शाखाएं बन गईं, हीनयान, महायान, वज्रयान आदि, जिससे संगठन कमजोर हुआ। चौथा, तप और ध्यान की जगह कर्मकांड का प्रभाव। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा और कर्मकांड बढ़ने लगे, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध थे। 5. मुस्लिम आक्रमण। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया। इससे बौद्ध धर्म का आधार ही टूट गया। 2. नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। नालंदा, बिहार, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। विशेषताएं: यहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। शिक्षा निःशुल्क थी और विषयों में बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष आदि पढ़ाए जाते थे। चीनी यात्रियों ह्वेनसांग इत्सिंग ने इसकी प्रशंसा की है। यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र था। यहां से अनेक विद्वान पूरे एशिया में गए। 199 ईस्वी में इसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया। 3. डॉ. भीमराव अंबेडकर और नवबौद्ध आंदोलन। डॉ. अंबेडकर की भूमिका। अंबेडकर ने जातिवाद और छुआछूत से संघर्ष किया। उन्होंने माना कि बौद्ध धर्म एक समानता और सम्मान पर आधारित जीवन दर्शन है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नवबौद्ध आंदोलन। यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके माध्यम से दलित समुदाय ने आत्मसम्मान और गरिमा प्राप्त की। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ज्ञान, करुणा, समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर प्रस्तुत किया। वर्तमान में बौद्ध धर्म की स्थिति। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में नवबौद्धों की अच्छी संख्या है। अंबेडकर द्वारा दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से नवबौद्ध अपनी जीवन शैली तय करते हैं। दीक्षा भूमि नागपुर आज नवबौद्ध आंदोलन का पवित्र स्थल है। अब हम चर्चा करेंगे। 1. विपश्यना ध्यान विधि। 2. बौद्ध धर्म और आधुनिक विज्ञान। 3. बौद्ध तीर्थ यात्रा, बौद्ध सर्किट। 1. विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन। विपश्यना का अर्थ होता है वस्तुओं को जैसे हैं वैसे देखना, यानी गहराई से देखना। विपश्यना ध्यान की विधि। 1. तैयारी। शांत वातावरण चुनें, सीधा बैठें, कुर्सी या जमीन पर। आंखें बंद कर लें और कुछ देर सामान्य सांस को महसूस करें। 2. अनापान ध्यान। कुछ समय केवल अपनी सांस की गति को महसूस करें, जैसे वह आ रही है और जा रही है। 3. शरीर में संवेदनाओं का अवलोकन। धीरे धीरे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक संवेदनाओं, गर्मी, ठंडक, झनझनाहट आदि को बिना प्रतिक्रिया के महसूस करें। 4. अनिच्छा इम्परमानेंस को समझना। महसूस करें कि सभी संवेदनाएं क्षणिक हैं, वे आती हैं और जाती हैं। लाभ गहरी मानसिक शुद्धि और शांति, आत्मनिरीक्षण की शक्ति, क्रोध, मोह और द्वेष से मुक्ति। आजकल कई लोग इसे डिप्रेशन और तनाव से उबरने के लिए अपनाते हैं। भारत में धम्मगोया, धम्मागिरी, इगतपुरी विपश्यना ध्यान का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना S. गोयनका ने की थी। 2. बौद्ध धर्म और आधुनिक विज्ञान। बौद्ध धर्म के कई सिद्धांत वैज्ञानिक सोच के साथ मेल खाते हैं। I. अनित्य इम्परमानेंस। बौद्ध धर्म कहता है कि हर वस्तु क्षणभंगुर है। यही सच्चाई भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और क्वांटम सिद्धांत भी मानते हैं। A. कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। कर्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आधुनिक विज्ञान में इसे एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। I. माइंडफुलनेस और न्यूरोसाइंस। ध्यान करने से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। इससे एकाग्रता, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। 3. बौद्ध तीर्थ यात्रा, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट। भारत और नेपाल में बुद्ध से जुड़े कई पवित्र स्थल हैं, जिन्हें बौद्ध सर्किट कहा जाता है। मुख्य 4 तीर्थ। 1. लुम्बिनी, नेपाल, जन्म स्थान। 2. बोधगया, बिहार, ज्ञान प्राप्ति। 3. सारनाथ, उत्तर प्रदेश, पहला उपदेश। 4. कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, महापरिनिर्वाण। अन्य महत्वपूर्ण स्थल श्रावस्ती, बुद्ध ने कई वर्ष यहीं वर्षावास किया। वैशाली, यहां भी बुद्ध ने अनेक उपदेश दिए। राजगीर, बुद्ध और बिंबिसार की भेंट, प्रथम संगीतिका स्थल। नालंदा, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय। आज भी लाखों श्रद्धालु इन स्थलों की यात्रा कर
बुद्ध के जीवन को अनुभव करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे। 1. बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक त्रिपिटाका। 2. बौद्ध धर्म का विश्व में प्रसार। 3. भारत में नवबौद्ध आंदोलन और भीमराव अंबेडकर की भूमिका। 1. त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटक या 3 टोकरी। ये बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में रचित हैं। इनमें बुद्ध की वाणी और उनके शिष्यों की शिक्षाएं संग्रहित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग। 1. विनय पिटक विनाया पिताका, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण के नियम, संघ, बौद्ध सन्यासी समुदाय का संचालन। 2. सुत्त पिटक सुटा पिताका, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश 5 निकायों में विभाजित, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। 3. अभिधम्म पिटक अभिधम्मा पिटाका, बौद्ध दर्शन और मानसिक विज्ञान पर गहराई से विश्लेषण। इसे बुद्ध की नहीं बल्कि उनके अनुयायियों द्वारा व्यवस्थित रूप में समझाया गया है। हीनयान परंपरा में ये ग्रंथ अधिक मान्य है। महायान परंपरा में बाद में और भी ग्रंथ जोड़े गए, जैसे लंकावतार सूत्र, वज्रछेदिका सूत्र आदि। 2. बौद्ध धर्म का विश्व में प्रसार। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। प्रारंभिक प्रसार। सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को एशिया में फैलाने के लिए भिक्षुओं को श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, यूनान आदि देशों में भेजा। बौद्ध धर्म कहां कहां फैला? क्षेत्र प्रमुख देश दक्षिण एशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, हीनयान थेरेवादा, पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, महायान हिमालय क्षेत्र, तिब्बत, भूटान, नेपाल, वज्रयान। पश्चिम 20वीं सदी के बाद यूरोप और अमेरिका में भी माइंडफुलनेस के साथ फैलाव। आज बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। 3. भारत में नवबौद्ध आंदोलन और अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर और बौद्ध धर्म। अंबेडकर ने भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म समानता, मानवता और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देता है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नव बौद्ध आंदोलन की विशेषताएं। 1. जातिविहीन और समतामूलक समाज की स्थापना। 2. अहिंसा, करुणा और ज्ञान को जीवन में लाना। 3. दलित समुदाय को आत्मगौरव और पहचान देना। अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय 22 संकल्प लिए थे, जिनमें ब्राह्मणवादी धर्म का त्याग, समता का पालन और बुद्ध के मार्ग पर चलने की शपथ शामिल थी। आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में करोड़ों नवबौद्ध अंबेडकर की परंपरा में बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ 2600 साल पहले की नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर मिलेंगे एक और ज्ञान यात्रा में। धन्यवाद।